आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल अशोक वाटिका में सीता जी त्रिजटा से पूछ रही हैं कि राम जी रावण को मार क्यों नहीं रहे हैं। ये क्या खेल लगा रखा है कि उसका सिर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, फिर उसकी भुजाएं और सिर प्रकट हो जाते हैं। कब तक ये खेल चलेगा और आगे की कहानी क्या होगी? जरा त्रिजटा मुझे बताओ तो सही। तुम्हें तो पता है कि रावण कैसे मरेगा, किस तरह से मरेगा, और क्यों नहीं इस समय प्रभु उसके हृदय पर बाण मार रहे। तब त्रिजटा कहती है कि वह जो रावण है ना, वह दुरात्मा रावण, उसने अपने हृदय में आपकी मूरत को बसा रखा है, और यही सोचकर प्रभु उसके हृदय पर बाण नहीं मार रहे कि वहां पर आप हैं। और बात यहीं तक नहीं है कि आप हैं वहां पर, बात इससे बहुत आगे की है, और वह मैं आपको बताती हूं। यही के हृदय बस जानकी, कि इस रावण के हृदय में जानकी का वास है। वह जानकी की आकांक्षा से भरा हुआ है, अभीप्सा से भरा हुआ है, और यह सोचकर उसने जानकी को अपने हृदय में बसा रखा है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम वास, और जानकी के हृदय में मेरा वास है। देखो कैसी बात, कितनी रहस्यात्मक बात। त्रिजटा समझा रही है सीता जी को कि इसलिए नहीं मार रहे रावण के हृदय में के पर बाण, क्योंकि वहां पर आपकी मूरत बसी है, और जहां आप हैं आपके हृदय में राम का वास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश है। और क्या है, राम जी क्या कह रहे हैं कि और मेरे उदर में न जाने कितने भुवन, कितने ब्रह्मांडों का वास है। यदि मैंने बाण चला दिया तो वे जितने ब्रह्मांड मेरे उदर में वास करते हैं, वे सब उस बाण की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। यह सोचकर प्रभु रावण के हृदय पर बाण नहीं मार रहे। सुन बचन हरस विषाद मन, अति देख पुन त्रिजटा कहा। त्रिजटा के इन वचनों को सुनकर सीता जी को बहुत हर्ष भी हुआ, क्योंकि राम जी का अपने प्रति जो ये प्रेम का भाव देखा, हर्षित हो उठी कि कितना गहरा, कितना सूक्ष्म, कितना महीन, जो किसी भी आंख से नहीं देखा जा सकता, ऐसा प्रेम उनका अपनी सीता के प्रति। हर्षित भी हो गई और फिर विषाद से भी भर गई, दुख से भी, कि यदि यही सब चलता रहा तब तो रावण मरेगा नहीं, और रावण मरेगा नहीं तब मैं कैसे प्रभु के चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगी। तो दोनों भाव एक साथ, धूप छाओ एक साथ। अब मारी है रिपु एहि विद, सुनी है सुंदरी तज ही संशय महा। त्रिजटा कहती है सीता जी से कि हे सुंदरी सुनो, सबसे पहले तो अपने मन के संशय का त्याग कर दो। ये जो तुम्हारे मन में संशय आ गया है ना कि यही सब चलता रहा तो रावण नहीं मरेगा, पहले तो इस संशय को निकाल कर बाहर करो। क्यों करो? क्योंकि ये जो है अब मारी है रिपु, ये रावण तो अब मरेगा ही मरेगा, और उसका उपाय भी है मरने का, उसकी विधि भी है। प्रभु सब जानते हैं उसकी विधि कैसे मरेगा, तो वह भी मैं तुमको बता दूं। काटत सिर होई है बिकल, छूट जाई है तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मोह, मारे ही राम सुजान। त्रिजटा ने ऐसी बात बताई है कि जिसे सुनकर सीता जी तृप्त हो जाएंगी। सीता जी ही क्यों,
हम सब भी तृप्त हो जाएंगे। ये जो इतने देवी देवता इस युद्ध को देखने आए हुए हैं, वे भी संतुष्ट हो जाएंगे। त्रिजटा कहती है कि आप कह रही है ना कि राम क्यों रावण के साथ इतना खेल खेल रहे हैं, सिर काटते ही जा रहे हैं उसके और नए सिर उसके उगते जा रहे हैं, हाथ काट रहे हैं फिर नए हाथ प्रकट हो जाते हैं, तब से ये खेल चल रहा है। आप यही कह रही हैं ना, क्यों नहीं इसका निपटारा कर देते? तो इसलिए नहीं कर देते कि राम जी बार बार रावण के सिर काट काट कर उसको व्याकुल कर देना चाहते हैं, इतना व्याकुल कर देना चाहते हैं, इतना व्याकुल कर देना चाहते हैं कि उस व्याकुलता में रावण ने जो आपकी मूरत अपने हृदय में बसा रखी है उसे वह गिरा दे, कहे कि सीता को छोड़ो, हटाओ सीता को हृदय से बाहर, अब तो राम से ही 2-4 हाथ हम करेंगे। ये सीता को लेकर बहुत विनाश हो चुका, नहीं चाहिए सीता, और आपको वो हृदय से ही निकाल कर बाहर कर देगा रावण। बस वही उस अवसर की प्रतीक्षा में राम है, और राम इसीलिए रावण को व्याकुल कर रहे हैं। काटत सिर होई ही बिकल, बार बार सिर काटने से रावण व्याकुल हो जाएगा। छूट जाई है तब ध्यान, और जो आपका इतना ध्यान रावण ने लगाया हुआ है ना, आपका ध्यान सब छूट जाएगा, आप उसके हृदय से गिर जाएंगे। तब रावण ही हृदय मोहु मारे ही राम सुजान। वे जो राम सुजान हैं, सुजान अर्थात अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। वे तो बस उस बिंदु की प्रतीक्षा में हैं जब आपकी छवि रावण के हृदय में नहीं होगी। बस वो अवसर आया और मत चूकई चौहान। राम ऐसे चौहान हैं, चूकेंगे थोड़ी ना, तभी हृदय पर मार देंगे उसके। ये सारा खेल जो छका रहे हैं रावण को इतना, इसी कारण से छका रहे हैं। अस कह बहु भांत समझाए, पुनित त्रिजटा निज भवन सिधाए। इस प्रकार से बहुत प्रकार से सीता जी को समझा समझा कर संतुष्ट करके त्रिजटा अपने घर चली गई। राम सुभाऊ सुमर वैदेही। अब जो वैदेही हैं सीता जी, वो राम के स्वभाव का स्मरण कर रही हैं। क्या स्वभाव? कि राम कितना प्रेम करते हैं उनसे। याद आता है सीता जी को राम का प्रेम, कि जब से वनवास में गए हैं सीता जी को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। इतनी सुरक्षा व्यवस्था में रखा, इतना ध्यान रखा कि ज़रा सा भी कहीं सीता जी को कांटा भी लग जाए तो राम की आंखों से अश्रु बह उठते थे। सीता जी राम जी के उस स्वभाव को याद कर रही हैं कि मुझे रावण की अशोक वाटिका में यहाँ यातना पाते देखकर हनुमान जी ने सब बातें बता दी थी जाकर, और सीता जी यही सोच रही होंगी कि जो जो हनुमान ने बताया जाकर, उसे सुनकर राम का हृदय तो फट ही गया होगा। कैसे वे स्वयं को संभाल रहे होंगे। तो राम सुभाव सुमिर वैदेही, उपजी बिरह बिथा अतितेही। विरह की जो अपार व्यथा थी, पीड़ा थी, उनके हृदय में उठने लगी, यह जानकर कि मुझसे भी अधिक तो राम व्यथित हो रहे होंगे, और वह व्यथा सीता जी को जलाने लगे। निसही ससही निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिरात न राति। और सीता जी रात की और चंद्रमा की निंदा करने लगी, बहुत बहुत कोसने लगी रात को और चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि जुग सम भई, ये रात निगोड़ी युगों जैसी हो गई थी, बीत ही नहीं रही थी, बीत ही नहीं रही थी। राम का विरह, दुख का यह समय, और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, घोर अंधकार।
ऐसे में ये रात और ये चंद्रमा दोनों विरह की अग्नि को और बढ़ा रहे हैं, और एक एक युग के समान एक एक क्षण लग रहा है, रात बीतने में ही नहीं आ रही। तो सीता जी इस निगोड़ी रात को और चंद्रमा को बहुत कोस रही है। करत बिलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। राम के विरह में दुखी जानकी मन ही मन बहुत घोर विलाप कर रही है। एक विलाप बाहर का होता है, रोना धोना चीखना चिल्लाना सबको दिखाई देता है, पता भी लगता है और व्यक्ति को निर्भर भी कर देता है। लेकिन हृदय के भीतर विलाप करना वो निर्भर नहीं करता। वह तो ऐसा जैसे कि आग की भट्टियां हृदय में भभक रही हों और आग भीतर ही भीतर और तपिश पैदा कर रही हो, ऐसा हाल हो जाता है। वही हाल यहां पर है। करत बिलाप मन ही मन भारी, बड़ा भारी विलाप कर रही हैं सीता जी, रो रही हैं, लेकिन कैसे? मन ही मन में, भीतर ही भीतर रो रही हैं, घुट घुट कर रो रही हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जब अति भय हो बिरह और दाहो, फरके हो बाम नयन अरबाहो। जब विरह की आग बहुत भड़क उठी, भभक उठी, तो उस विरह की भड़कती धधकती आग ने कुछ शगुन प्रकट किए। क्या? फरके हो बाम नयन अरबाहो। उनकी बाईं आंख और बाईं भुजा भड़कने लगे। ये बड़ा शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि प्रियजन से यथाशीघ्र मिलन होगा। सगुन विचार धर्मन धीरा। सीता जी शगुनों का विचार जानती थी कि कौन सा शगुन है, कौन सा अपशगुन है, कि पिया से मिलन होगा। इस शगुन को जानकर सीता जी ने मन ही मन धैर्य धारण किया। अब मेरे ही कृपाल रघुबीरा, कि अब वे कृपालु रघुवीर जी मुझसे यथाशीघ्र मिल जाएंगे। यहाँ अर्धनिस रावण जागा। अब लंका के महल में आधी रात है। रावण को उसका सारथी युद्ध भूमि से उठा लाया था, क्योंकि जामवंत जी ने उछलकर रावण की छाती पर ऐसी लात मारी थी कि रावण रथ से नीचे गिरा और अचेत हो गया। उस बेहोश पड़े रावण को फटाफट सारथी उठाकर ले आया। प्रायः युद्धों में यही होता है कि राजा यदि घायल हो जाए, मूर्छित हो जाए, तो तत्काल उसकी रक्षार्थ उसे अपने शिविर में लेकर जाया जाता है, सुरक्षित स्थान पर। क्योंकि यदि राजा ही बंदी हो गया तो खेल खत्म। राजा मारा गया, खेल खत्म। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, और सारथी ने वही किया जो नियम था। मूर्छित रावण को महल में ले आया। अब आधी रात को रावण जाग गया है। यहाँ अर्धनिस रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। और अपने सारथी पर खींचने लगा, चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा करने लगा, कुपित हो गया सारथी पर। आप सोच रहे होंगे कि सारथी पर गुस्सा करने की, उसने ऐसा क्या कर दिया भाई? कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया? अच्छा ही तो काम किया, मूर्छित पड़ा था, उठाकर ले आया, क्या बुरा किया? लेकिन वो तो कुपित हो गया। रावण जैसे जो सिर फिरे लोग होते हैं, सिर फिरे राजा, तानाशाह, निरंकुश, उनका कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता कि कब किस बात से वे बिदक जाएं, भड़क जाएं, कौन सी अच्छी बात, प्यारी बात, और उस पर वे सामने वाले को दंडित करते हैं। अब यहाँ देखिए, सारथी उसके प्राण बचा कर आया है, बजाय कि उसके अपने गले से कोई माला उतार कर दे दे, हार दे दे, ना दे, दो शब्द प्रशंसा के कह दे, उल्टा उसे डांट रहा है, धमका रहा है, गुस्सा कर रहा है। सठ रणभूमि छड़ाईस मोहे, उसे मूर्ख कह रहा है कि अरे ओ मूर्ख, तो रणभूमि से मुझे उठा लाया,
रणभूमि से उठा लाया। दुनिया क्या कहेगी कि रावण पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग गया। क्या किया तूने ये? धिक धिक अधम मंद मति तो ही, कहता है धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। अधम और नीच, मंदबुद्धि। अब देखो अपने सारथी को गालियां दे रहा है, अपने कर्मचारी को। वह सेवक जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रावण के प्राण बचाकर लाया, उसे गालियां दे रहा है रावण। खुद को नहीं कह रहा कि मुझ पर धिक्कार है, मैं नीच हूं, मैं मंदबुद्धि हूं, जो मैं सीता जी का हरण करके लाया, मैंने कैसा कुत्सित कर्म किया है, कैसा नीच कर्म किया है। खुद को तो कभी गाली नहीं दी, अपने सारथी को गाली दे रहा है। बताइए, रावण के जो भक्त हैं वे देख ले रावण का चरित्र कि कैसा है रावण। जो उसके प्राण बचा रहा है उसे वह मूर्ख कह रहा है, नीच कह रहा है, धिक्कार कह रहा है उस पर कि धिक्कार है तुझ पर, तू मंदबुद्धि है। अब बताइए, अपने सेवक को अगर ऐसे कहेगा तो सेवक तो मन ही मन उसे गालियां ही देगा ना। और लंका के लोग दे ही रहे थे गाली। तही पद गही बहु विधि समझावा। अब सारथी तुम्हारे भय के कांपने लगा, क्योंकि क्या भरोसा रावण का अभिसर काट दे। पैरों में गिर गया रावण के और बहु भांति समझाने लगा कि महाराज, वो जामवंत ने उछलकर आपके लात मारी, आप गिरकर अचेत हो गए। वहां छोड़ आता वो हनुमान नाम का वानर, वो भी वहीं पड़ा था बेहोश। अगर उसको होश आ जाता और वो आपको उठाकर ले जाता राम के शिविर में और बांध दिया जाता, तब बताइए महाराज, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति थी या ये ज़्यादा स्थिति अच्छी है? और ये बंदर भालू यही सब आपको काट खा जाते वहीं पर सारे। तब आप तो मूर्छित पड़े थे ना, आप तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे उस समय। तब क्या मैं आपको शत्रु सेना के भरोसे छोड़ देता कि वे आपको उठा कर ले जाएं? अब सारथी ने बहुभांति रावण को समझाया, लेकिन कैसे समझाया? रावण के पैर पकड़कर। समझ रहे हैं ना सब चीजें, सारी चीजें बहुत समझाया। भोर भय रथ चढ़ पुन धावा। रावण समझ तो रहा था सब चीजें कि सारथी ने किया तो ठीक है, लेकिन उसका अहंकार, उसने फिर से रथ सजवाया, लड़ने के लिए चल दिया। सुन आगमन दशानंद गेरा, कपिदल खरबर भय हूं घनेरा। जब वानर सेना ने यह सुना कि रावण फिर से आ गया है, अब उनके अंदर बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि अब जब दोबारा लौट कर आया है तो वे समझ गए कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ और अधिक बलशाली होकर ही लौटा है। जब भी रावण लौटा, कुछ न कुछ नई शक्तियों को लेकर लौटा, अपने को और अधिक बलवान करके लौटा। अब घबराहट शुरू हो गई वहां। जहां तहां भूधर विपट उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वो जो जितने योद्धा थे, महान योद्धा, वानर और भालू, दांत कटकटाते हुए रावण की ओर दौड़े और हाथों में उन्होंने पेड़ और पत्थर जैसे उठाते थे, वही सब उनके शस्त्र अस्त्र थे, लेकर दौड़ पड़े रावण की तरफ। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप कर ही प्रहार मारत भज चले रजनी चला। अब रावण के साथ बचे कुछ राक्षस सैनिक भी आए थे, तो ये जो वानर वीर थे, उन्होंने उन रजनीचरों को, उन निशाचरों को पत्थरों से और पेड़ों से मार मार कर भगा दिया। भाग गए सब डर के मारे, रावण रह गया अकेला। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेर पुनि रावण लियो, चहु दिस चपेट ही मारी, नखन ही बिदारी, तनु व्याकुल कियो। अब चारों तरफ से वानरों ने और भालुओं ने रावण को घेर लिया। पत्थर मारने लगे, पेड़ फेंक कर मारने लगे, नाखूनों से उसका शरीर विदारने लगे और उसको हर प्रकार से सता सता कर उसे व्याकुल कर दिया। चारों तरफ से घेर लिया, झपटने लगे। एक शेर को भी अगर बहुत सारे
भेड़िए घेर लें तो फिर शेर बचता नहीं है। वही इन सब ने किया, घेर लिया चारों तरफ से और व्याकुल हो गया रावण। तब कीनी तेहि पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। अंतर्हित होई निमुष महे कृत माया विस्तार। रावण ने देखा कि ये वानर तो बड़े प्रबल हो गए, काबू ही नहीं आ रहे, कुछ तो किया जाना चाहिए। प्रबल रावण की इन्हीं विचार। वानरों को प्रबल देखकर रावण ने कुछ विचार किया। अंतर्हित होई निमुष महा, क्षण भर में वह गायब हो गया, एकदम अंतर्धान हो गया। मोहकृत माया विस्तार, और उसने माया का विस्तार किया। फिर से एक मायावी अपना अस्त्र फेंका। अब इस अस्त्र में से क्या निकला? जब कीनी तेहि पाषंड, जब उसने ये पाखंड किया अर्थात ये माया फैलाई, अपने नई माया। जब पहले माया फैलाई थी तब क्या हुआ था? सारे वानर भालू सबको हर जगह करोड़ों करोड़ों रावण दिखाई दे रहे थे। तो अब क्या दिखाई देगा? अब भी इसने नई माया फेंकी है। भय प्रकट जंतु प्रचंड, बड़े भयानक जंतु प्रकट हुए। अब रावण नहीं प्रकट हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के भयानक जंतु। बैताल भूत पिशाच कर धरे धनुष नाराज। भूत पिशाच बैताल ये प्रकट हुए। अपने आप में यही काफी हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा था? अपने हाथ में धनुष बाण भी लिए हुए थे। सोच रहे हैं ना, एक तो बैताल भूत पिशाच और ऊपर से हाथ में धनुष बाण पे। अब कौन बचेगा बताइए? जोगिन कहीं कर भाल एक हाथ मनुज कपाल। और बहुत सारी जोगने भी थी, योगनियां, डाकिने जिसको कहते हैं, चुड़ैलें। उन चुड़ैलों ने क्या कर रखा था? एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मनुष्य का कटा हुआ सिर ये लिए हुए थी। कर सद्य सोनित पान, और ताजे ताजे गर्म खून का उन्होंने पान किया हुआ था, वो पिया हुआ था। उनके मुंह से खून टपक रहा था, कटे हुए सिरों से जो उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे खून टपक रहा था। तो लगता था कि अभी रक्तपान करके आई हैं। नाच ही कर ही बहु गान। देखिए कैसे लग रही हैं चुड़ैलें। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में मनुष्य का कटा हुआ सिर है, खून पिया हुआ है, और नाच रही हैं कूद कूद कर, और गीत गा रही हैं। वो जो गीत गा रही हैं भयानक गीत ही तो गा रही होंगी ना, कोई श्रृंगार रस के थोड़ी ना गा रही होंगी। क्या कर रही हैं? धर मार हूँ बोले ही घोर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि पकड़ो मारो पकड़ो मारो। किसको पकड़ो मारो? बंदरों को, भालुओं को, वानर सेना को। अब वानर सहन कर पाएंगे भला ये सब दृश्य? रही पूर्व धुन चहु और, चारों तरफ ये धुन भर गई थी, ये शोर भर गया था कि पकड़ो मारो पकड़ो मारो। ये भूत पैशाच बैताल ये डाकिने सब चीख चिल्ला रही थी। ऐसी रावण ने माया फैलाई। मुख बाए धावही खान, मुख बाई, मुख बाकर, मुंह खोलकर दौड़ रही थी वानरों को खाने के लिए। तब लगे कीस परान, और तब ये बंदर तो उन्हें देख देख कर भागने लगे। सारी वानर सेना भाग ली। मुंह खोले हुए चुड़ैल पीछे पड़ी हैं, भूत प्रेत पिशाच, और चिल्ला रहे हैं कि मारो पकड़ो मारो पकड़ो। कहाँ रुकेगा कोई? सब भाग लिए। जहाँ जाही मरकट भाग, तहाँ बरत देख आग। जहाँ पर भी वो बंदर और भालू भागते, वहीं पर जलती हुई आग देखते। अब आग जल रही है तो आग पीछे ही लौटेंगे ना, जलती आग को देखकर। और पीछे खड़ी हैं चुड़ैलें, भूत पिशाच प्रेत वैताल सब खड़े हैं। आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाए
मारे गए सारे वानर। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। बड़े व्याकुल हो गए बंदर और भालू, और रावण ने ऊपर से बालू बरसानी शुरू कर दी। रेत बरसा रहा है, ऐसी रेत बरसा रहा है कि कुछ दिखे ही ना। जहाँ तहाँ थकित कर कीस, गर्जहूँ बहुर दस शीस। जहाँ जहाँ जो भी बंदर और भालू थे वो बहुत बुरी तरह से थक गए, और उनको थका हुआ देखकर रावण और गरजने लगा। रावण का गरजना, उनका दिल और बैठ गया, सारे बंदरों का, भालुओं का। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। सुग्रीव के साथ लक्ष्मण और जितने वीर थे वे सब मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। ऐसी माया रावण ने फैलाई। इसी बात से सोचा जा सकता है कि कितनी भयानक माया रही होगी कि जिस माया के प्रभाव से लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, सुग्रीव भी मूर्छित हो गया, और बाकी जितने वीर थे वे सब मूर्छित हो गए। साधारण माया नहीं रही होगी, क्योंकि मायापति को छोड़कर माया किसी को नहीं बख्शती है। राम जी के पास तो नहीं फटक सकती, राम जी मूर्छित नहीं हुए, लक्ष्मण जी तक को लपेट दिया माया ने। अब तो फिर कोई बचता ही नहीं है, सब पीछे पीछे ही हैं। फिर सुग्रीव मूर्छित पड़े, हनुमान जी, नल नील सब मूर्छित हो गए। तो रावण कितना बलशाली होकर युद्ध कर रहा है। बहुत भयंकर युद्ध है यह, बहुत भयंकर। और रावण कैसा जिद्दी, कैसा हठी, जो समझ ही नहीं रहा इस बात को कि अब लड़ने का लाभ क्या। सारे वंश का तो नाश हो चुका है, अकेला तो बचा है। लेकिन वह भी पूरा जिद्दी है, पूरा जिद्दी। बलवान तो है ही, बल तो है ही, और बल ही उसके अहंकार को बढ़ा रहा है। अब ये देखना है कि जो उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, सुग्रीव को मूर्छित कर दिया, तो अब घटनाक्रम आगे का होगा तो क्या होगा। क्योंकि अब सिर्फ प्रभु श्री राम ही बचे हैं, बाकी तो सब मूर्छित पड़े हैं। तो अब जो आगे का घटनाक्रम है वह बहुत कौतूहल भरा है। इस कौतूहल में कल प्रवेश करेंगे हम। कल, आज तो बहुत युद्ध की मारामारी देखी है। सीता जी का हमने मन ही मन किया गया विलाप देखा है। राम जी का सीता जी के प्रति अनन्य प्रेम देखा है। इतना कुछ देखा है, और वो जितना कुछ देखा है उस उतने कुछ की हमने अब जुगाली करनी है, बैठकर आराम से। गौ माता यही करती है ना, पहले खा लेती है फिर बैठकर आराम से जुगाली करती है। तो इतना सब जो भीतर ले लिया, अब एक एक प्रसंग को निकाल कर उसकी जुगाली करनी है। उसका दूध बनाना है, घी निकालना है, सार निकालना है। सुन भर लेना काफ़ी नहीं है कि व्याख्यान सुन लिया, बात समाप्त हो गई, फिर घर के काम धंधों में लग गए। नहीं, व्याख्यान सुनने के बाद, ये रामचरितमानस के प्रसंग सुनने के बाद कुछ क्षण शांत बैठ जाना है और उन प्रसंगों की पुनरावृत्ति फिर से दोहराना है, भीतर रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। तब बनेगी बात। तब राम राम।
जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।